सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ये चैप्टर नंबर 9 है, मैट्रिसेस। एवरग्रीन बुक है ये हमारी। तो एवरग्रीन बुक में हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, उसमें हमने 9.1 की थी और इसका इंट्रो दिया था आपको। तो आज हम इसमें 9.2 करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि 9.2 में हमें क्या करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको प्लस माइनस आप कह सकते हो कि भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है कि भी मैट्रिसेस में किस टाइप से एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो होता है। तो हमेशा इसमें ध्यान रहे कि अगर आप टू मैट्रिसेस को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, हमेशा ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। आप जिन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, ए और बी को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो इनका ऑर्डर m इंटू एन, ये क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका अगर m इंटू एन है तो इसका भी m इंटू एन होगा, तभी ये क्या होगा, पॉसिबल होगा इन दोनों का एडिशन। कैसे कि आप क्वेश्चन से ही यहाँ पर समझ जाओगे। जैसे हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये 1 4 एंड यहाँ पर 2 3 एंड यहाँ पर हमारे पास बी है। देखो कॉमन ही लगाना है इसमें कभी भी, और मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल लेटर है। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, लेकिन बीच में कोई भी आपका डिवाइड नहीं लगेगा और ना ही कोई कॉमा लगेगा। ओके, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। अब आपको अगर इसमें a प्लस बी करना है तो सिंपल a प्लस बी में आप क्या करोगे, a ये हमारे पास 1 4 2 3 एंड b हमारे पास क्या है 1 2 3 -1। अब आप इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, देखो इन दोनों का जो एडिशन होगा, अगर ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2, तो इन दोनों का एडिशन जब होगा तो भाई ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी और सेम ही ऑर्डर रहेगा इसका भी 2 इंटू 2। किस टाइप से, अब ऐड किसको करना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से। अब फर्स्ट एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं, A11, इसको क्या बोलेंगे, देखो सभी एलिमेंट की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे हम क्या करते हैं, वर्कशीट करते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें हमारे क्या होता है, एक्सेल में एक सेल एड्रेस होता है, ऐसे इन सभी का एड्रेस होता है कि भी ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, A11। सेम ये भी हमारे पास A11 है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है हमारे पास, ये A21, ये क्या है हमारे पास A22। ओके, ऐसे सेम ही एलिमेंट है। तो आप A11 को A11 में ही प्लस करोगे, तो यहाँ पर कितना हमारा 1 और यहाँ पर 1, ये हो जाएगा कितना 1 + 1 2। समझ रहे हो आप। फिर यहाँ पर 4 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास 6, फिर यहाँ पर 2 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास 5, और फिर यहाँ पर 3 + -1 तो 3 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि जब हम 3 में प्लस करेंगे -1 तो ये माइनस होगा, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2। तो बस यही इसका क्या है, फाइनल आंसर होगा a प्लस बी। तो ये होगा हमारा a प्लस बी। ऐसे ही सेम अगर आपको a माइनस बी करना है तो सेम आप इन्हीं सेम एलिमेंट को, तो आपको क्या करना है कि रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट है या फिर कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इन दोनों इनको ही माइनस करना है। A11 को A11 में से ही माइनस करना है अगर आप माइनस कर रहे हो तो भाई अगर हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है 1 4, ये 2 एंड ये 3, इसमें से क्या माइनस करना है 1 2 3 -1। ओके, अब कर लो इसको सोल्व। तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, नंबर 4 -2 ये हो जाएगा कितना 2, ब्रैकेट ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 2 -3, तो 2 - 3 हो जाएगा -1, लेकिन 2 माइनस और फिर ये -1, अब हम गलत कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट इसके साथ नहीं होगा, 2 3 के साथ हो गया हमारा, तो 2 - 3 -1 होगा, लेकिन 3 -1 के साथ होगा क्योंकि ये A22 है और ये भी हमारा A22 है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर 3 और ये माइनस और फिर -1, तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस और ये जाएगा 4। समझ रहे हो आप इस बात को, कभी 3 इसमें से क्या माइनस करना, आपको -1 माइनस करना, तो 3 - +1 3 कितना जाएगा 4। ओके, ये हो गया हमारा a माइनस बी। सिंपली आपको ये करना था इसमें a माइनस बी। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि भाई अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भी 3a + 2b फाइंड करो, कैसे करोगे, तो 3 की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कैसे करेंगे, तो देखो 3 और मल्टीप्लाई में क्या है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए क्या हमारे पास ये 1 4 2 3 प्लस ट्वाइस ऑफ बी, बी क्या है हमारे पास ये है 1 2 3 -1। ओके, ये होगा सिंपली। अब क्या करोगे, आप 3 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप क्या करोगे, ये जो बाहर कांस्टेंट वैल्यू इसकी सभी में मल्टीप्लाई होगी। कैसे, यहाँ पर 1 से कर देंगे तो 3, यहाँ पर 4 से करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर करेंगे 3 2 6 और यहाँ पर करेंगे 3 3 9, प्लस सेम एज इट इज 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट के साथ, 2 1 2 2 2 4, ये 2 3 6 एंड ये 2 - 1 कितना हो जाएगा -2। नाउ ऐड करते हैं इन दोनों को,
कितना मिलेगा आंसर? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से A12 से, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर यहाँ 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। 9 प्लस और -2, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7। बस ये हो गया हमारा सिंपली। तो ऐसे ही आप -2a कर सकते हो, A-5 भी कर सकते हो, ये सभी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर -2a करना है तो बस आपको -2 की मल्टीप्लाई इन सभी में कर देनी है। A-5 भी करना है तो सेम एज इट इज ये हो जाएगा आपका। अब आपसे कह रहा है कि भाई सेकंड वाले क्वेश्चन में ये A है हमारे पास, B है, फाइंड द मैट्रिक्स C मैट्रिक्स फाइंड करनी है सच दैट। तो C फाइंड करने के लिए सिंपल क्या है कि भाई 2C = क्या बोल रहा है? ये A + B बोल रहा है। तो आप यहाँ पर A + B को ऐड कर लो। A है हमारे पास कितना? A है 3 7 2 5, ओके। एंड B कितना है हमारे पास? B है -2 -3, एंड यहाँ पर ये 4, -1। आप इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर देना, C की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2C है अभी। कर लो आप इसको, 3 प्लस और ये -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 7, और ये प्लस माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। समझ रहे हो आप? 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6, एंड ये 5 प्लस और फिर ये माइनस है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। नाउ 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2। बस ये सी की वैल्यू हो गई हमारी सिंपली। तो इस टाइप से करना था हमें ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें भी आपसे कह रहा है कि फाइंड करो A + 2B - 3C। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको सिंपल करना है कि भी आप सिंप्लीफाई इनको कर लोगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? तो इसको फाइंड करना है हमें सिंपल, तो भाई A के प्लेस पर आप A रखोगे, 1 2 -2 3 प्लस ट्वाइस ऑफ B की वैल्यू है हमारे पास -2 -1, एंड ये 1 2, फिर ये -3C की वैल्यू है 0 3 2 -1। करो इसको, हो जाएगा 1 2 -2 3, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, -2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। ये हो जाएगा सिंपल। अब आप इनको प्लस माइनस कर लो, जैसे भी करना है आपको। देखो जैसे ये A11, ये A11 और A11, ये सभी एक साथ होंगे 1, फिर ये प्लस और फिर ये माइनस। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो भी इनको, फिर ये -0। फिर अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे A12 की, A12 ये हमारा 2, फिर ये प्लस और माइनस, या तो आप डायरेक्ट कर लो इसको, या फिर इस टाइप से इसको दिखा सकते हो, और फिर उसके बाद इसको सोल्व कर सकते हो। -2, फिर ये +2, और फिर ये -6, फिर यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4, फिर ये माइनस और एंड -3। अब आप इसको सोल्व कर लो, 1 + -4, तो 1 -4 -3, 2 -2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। यहाँ पर 2 - 2 कैंसिल कर लो, ये -6, 3 + 4 7, 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, बस ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और आप इनके आंसर चेक करते रहना कि भी क्या आंसर आ रहे हैं, और अगर कहीं पर मिस्टेक आए तो भाई उसको देख लेना आप। वैसे कहीं मिस्टेक होगी नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि प्लस माइनस में हम ध्यान नहीं दे पाते और मिस्टेक आ जाती है। तो इसलिए परेशान ना हो, कहीं पर मिस्टेक आ रही तो आप कमेंट करके बताएं, उसमें हम बताएंगे कि भी अगर मिस्टेक होगी एक्चुअल में तो फिर हम उसको करेक्ट कराएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम इसमें, ओ करते हैं इसमें अब हम फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल कह रहा है कि भाई A + 2M, इसमें हमें फाइंड करना है M की वैल्यू। तो ये कह रहा है कि भाई इस टाइप से इसने रिलेशन बनाया 1 4 2 3 एन प्लस 2M इक्वल्स टू में है हमारे पास 3 टाइम्स 3 2 0 एन -3। अब आपको यहाँ से M फाइंड करना है। अगर हम इसको यहाँ पर देखो M फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है ना इसको इधर लेके आएंगे। अभी क्या होगा, देखो ये मैट्रिक्स इधर प्लस में है तो ये वाली मैट्रिक्स इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस में। वही रूल चलेगा हमारा जो अलजेब्रा में चलते हैं, लेकिन बस इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम सीखेंगे। और अगर आपको अभी करना है तो भी सेलिना से आप कर सकते हो, सिंपल है मल्टीप्लीकेशन रूल। ये हो गया हमारा। अब आप इसको सोल्व कर लो, 2M से डिवाइड कर लेना, आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल। तो भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 2 6 0 3 3 9 -9 होगा, या -1 4 2 2 3। आप इसको सोल्व कर लो, 2M = कितना हो जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा 8, 6 - 4 हो जाएगा 2,
0 -2 हो जाएगा -2, 9 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 एंड -9 प्लस हो जाएंगे दोनों, हो जाएगा हमारा -12। -9 एंड -3 माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। एंड अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मीन्स इन सभी को डिवाइड कर दो किससे। देखो इस 1/2m को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर बाहर, और अगर आप इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को, इसका मीन्स क्या है कि आप डिवाइड करोगे ना 2 से। जैसे अगर हम कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आप क्या कर रहे हो, डिवाइड ही तो कर रहे हो, यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया -1 एंड यहाँ हो गया -6। सिंपली हो गई हमारी m की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि भाई x और y फाइंड करो। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है दोनों को कंपेयर कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस मैट्रिक्स से, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड यहाँ पर ये 2x। फिर इसको प्लस कर लो आप इसके साथ 1 y0 1 के साथ, ओके, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा ये 7 0 10 5। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 6 + 1 7, 8 + y 8 + y 8 + y रहेगा, 10 + 0 10 ही रहेगा, एंड 2x + 1 2x + 1 ही रहेगा, ओके। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा ये 7 0 एंड 10 एंड ये 5। अब आप कंपेयर कर लो, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गया, अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है तो यहाँ पर 7 7 के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर 8 + y किसके इक्वल होगा, 8 + y होगा 0 के इक्वल, और अगर 8 + y 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी -8। एंड सेम देखो यहाँ पर भी ये a21 है, ये a21 के इक्वल है 10, तो यहाँ पर a22 किसके इक्वल होगा 2x + 1 इक्वल होगा 5 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपली हो गई हमारी x एंड y की वैल्यूज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ पर 6th क्वेश्चन में मैट्रिक्स आपको क्या फाइंड करनी है। देखो 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b की मैंने फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x + a कितना गिवन क्या है, b गिवन क्या है। तो भाई x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, a की वैल्यू हमारे पास है कितनी है -3 2 एंड 4 -5, और b कितना है हमारा -1 3 एंड यहाँ पर ये 2 -6, ओके, ये हो गया। अब आप इसको क्या कर दो, इधर माइनस कर दो, -1 3 2 -6, और यहाँ पर माइनस कर दो -3 2 4 -5, ये हमारे पास। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए -1 और माइनस +3, तो माइनस और +3 ये कितना हो जाएगा +2, समझ रहे हो आप, डायरेक्ट कर दिया ये हमने। -1 एंड ये माइनस माइनस आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, परेशान मत हो, -1 या माइनस और फिर ये -3, फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हो 3 -2 एंड इसके लिए क्या कर सकते हो 2 -4 एंड इसके लिए क्या कर सकते हो -6 -5। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखो ये जाएगा -1 माइनस +3 +3 -1 +2 3 -1 2 2 -4 -2 होगा क्योंकि -4 ग्रेटर है, या -6 एंड ये +5 हो जाएगा, +5, तो ये जाएगा -1 क्योंकि -6 ग्रेटर है, समझ रहे हो आप। तो ये इसमें x की वैल्यू जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इसमें क्या कहा है इसने कि हमारे पास है 2a + b + x हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू में 0। अभी 0 क्या है, 0 है, 0 मैट्रिक्स किस ऑर्डर की रहेगी, जिस ऑर्डर की हमारे पास a और b रहेगी, ओके। तो यहाँ पर a, तो इसमें अगर हम a देखते हैं तो a क्या है हमारे पास मैट्रिक्स -1 2 3 4, प्लस b क्या है, b है हमारे पास 3 -2 1 5, ओके, प्लस x इक्वल्स टू में कितना है 0 0 मैट्रिक्स 0 0 0, ओके, ये हो गया। अब इसको करो सोल्व, आप कैसे भी 2 को मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 2 = 4 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8 प्लस 3 -2 1 5 प्लस x इक्वल्स टू में ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर की लेनी है, जिस ऑर्डर के हमारे पास a एंड b है। अब इन दोनों कर लो ऐड, -2 + 3 +1 होगा क्योंकि +3 ग्रेटर है, 4 प्लस और ये -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 - 2
2 होगा, 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, 8 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 13, प्लस x इक्वल्स टू में 0 0 0 0, यहाँ पर x यहाँ पर करेंगे हम 0 0 0 0, यहाँ माइनस कर दो आप 1 2 7 13, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दो इसमें से इसको, ये माइनस साइन अंदर जाएगा हमारा, सिर्फ आपके साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि आप -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो सभी में, ये भी माइनस का हो जाएगा एंड ये माइनस का 13। ओके, तो बस सिंपली आपको ये करना था, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा, ये था हमारा 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा वही सिंपल है कि भी आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है और ये रिलेशन गिवन किया तो आप ए की जगह ए मैट्रिक्स रखोगे, बी की जगह बी, सी की जगह सी, बस इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, ए इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों कंबाइन करने के बाद ए माइनस कर देना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी सिंपल। ऐसे ही सेम हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको मैट्रिक्स गिवन किया कुछ इस तरीके से 4 3 2 1 एंड यहाँ पर -5x, ये क्या है हमारे पास कितना हो जाएगा 9 7 एंड ये -3 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप से करना है आपको खुद से, तो ये आपको डू योर सेल्फ करना है एंड ये हमारा 5x, इसमें भी x फाइंड करना है, तो भाई इसको क्या करो आप, सबसे पहले आप इसको इधर लेके आ जाओ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो 5x है इसको इधर लेके आओ, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, फिर आपको माइनस साइन भी लेके आना पड़ेगा, तो इससे बेस्ट यही है, या फिर आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 1 आप क्या कर लो, इसको इधर लेके आकर माइनस कर दो, ऐसा कर सकते हो, और ये 5x इधर आकर प्लस, आप इन दोनों को माइनस कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 9 -5 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस का 10 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 1 माइनस ऑफ माइनस 6 -5, और अब आप इसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करते ही आपका आंसर हो जाएगा -1 2 1 एंड ये -1, ये हो गया एक्स की वैल्यू सिंपल। ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। ऐसे ही सेम आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो, इसमें भी आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है, तो रिलेशन गिवन क्या है सिंपली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये सिंपल क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही किए हैं, भी कंपेयर करना है आपको, वैल्यूज बतानी है एक्स वाई जेड की। फर्स्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, सेकंड वाला पार्ट इसका सेम एज इट इज है, इसमें भी बस इसमें क्या है 3 अगर गिवन किया है तो भाई 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ऊपर 2 गिवन किया है फर्स्ट पार्ट में तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो फिर वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास x 6 -1 2t। देखो क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करना हमेशा, ऐसा नहीं कि आप ये सोचने लगो कि सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 3, अब करो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3x 3y 3z एंड ये 3t। आप इसको सोल्व करो, बताओ कितना आएगा, ये x + 4, यहाँ पर 6 + x + y, यहाँ -1 और ये प्लस, देखो खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये z + t है, ये 2t और प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप कंपेयर कर लो, 3x को किससे कंपेयर करेंगे, 3x को करेंगे x + 4 से, यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस कर देंगे, 2x = 4 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एंड सेम ऐसे इट इज़ यहाँ पर 3y = किससे 6x + y से, y को इसके साथ माइनस करोगे y के साथ, यहाँ पर 2y = 6 + x की प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर ये वैल्यू जाएगी 8 एंड y की वैल्यू जाएगी 2। सेम अब z की बात करते हैं, यहाँ पर 3z किसके इक्वल होगा -1 + z + t के, z को इधर माइनस कर दोगे 2z हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं z एंड t, तो इसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। देन आप क्या ले लो, आप t वाली वैल्यू देखो सबसे पहले, 3t = 2t + 3। जब कभी भी 2 वेरिएबल्स आ जाए, या तो आप दूसरी इक्वेशन बनाओ ऐसे ही 2 वेरिएबल्स में z और t में, या फिर आप किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, जैसे हम यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 2t इधर आएगा माइनस हो जाएगा, सिंगल t = 3, t की वैल्यू 3 हो गई, तो t की वैल्यू 3 आप क्या कर दो पुट कर दो यहाँ पर ये 2z = 2 एंड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो z की वैल्यू सिंपल हमारी 1 हो जाएगी, t की वैल्यू जाएगी 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। अब हम 12 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर बोल रहा है कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2।
ओके, तो यहाँ पर क्या भी एक्स वैल्यू में फाइंड करनी थी, सिंपल 5x रहने देंगे, लेकिन आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 2 8, 4 5 से कितने हो जाएंगे 20, 4 को 0 से करेंगे 0 एंड 4 3 से 12। नाउ अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x प्लस 3003 इक्वल्स टू में 8 माइनस 20 0 एंड माइनस 12। अब हम क्या करेंगे भाई, ये वाली वैल्यू इधर आकर माइनस कर देंगे। 5x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 8 माइनस 20 0 एंड माइनस 12। यहाँ पर क्या कर देंगे हम 3003, ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई किया, इसको इधर आकर माइनस कर दिया हमने। अब इन दोनों को कर दो माइनस, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, माइनस 20 और माइनस 0 माइनस 20, 0 माइनस 0 0 एंड माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15। नाउ अब हम क्या करेंगे, x से इसको कर देंगे डिवाइड, मीन्स 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 4 से 20, यहाँ पर 0 और यहाँ 5 3 से 15। ओके, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है। बस ये इसमें x की वैल्यू फाइंड होगी हमारी। तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, 13 14 इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक अलग टाइप है। कैसे कि भाई इसमें आपसे बोल रहा है कि x प्लस वाई 2 मैट्रिसेस हैं, ये भी मैट्रिसेस है। ओके, और इन दोनों का सम कितना है 5 2 1 3 एंड एक और है हमारे पास x माइनस वाई, एक रिलेशन ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस 10 एंड यहाँ पर माइनस 5 और 7। ये है। अभी आपसे बोल रहा है कि मैट्रिसेस x एंड y आपको फाइंड करनी है, क्या होगी, कैसे करेंगे। तो आप इसको देख पा रहे हो तो भाई आपको बिल्कुल इक्वेशन की तरह लग रहा है, जैसे हमारी इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पर अगर हम इसे इक्वेशंस की तरह सोल्व करें तो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो आप, फर्स्ट एंड सेकंड को। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो होगा क्या, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूँ x, यहाँ पर माइनस वाई, वैसे आपको अच्छे से लिखना है कि आप ये कह सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अगर आप क्या कर रहे हो, ये वाली वैल्यू लेंगे 1 एंड ये माइनस 10, ये माइनस 5 एंड ये 7, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन, या फिर आप ऐड कर लो, क्यों, क्योंकि भी यहाँ पर y भी हमारे पास सेम है, x भी सेम है, और y सेम है और उसका अल्टरनेट साइन भी, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हो। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 2x, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगी वैल्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 1 3 प्लस इसके साथ क्या ऐड होगी, ये वाली मैट्रिक्स होगी 1 माइनस 10 माइनस 5 एंड ये 7, 2x 5 प्लस 1 6 2 प्लस और माइनस 10, तो 2 माइनस 10 माइनस 8, 1 प्लस माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 4, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10। अब आप क्या कर लो भाई, 2 से डिवाइड कर लो सभी को, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ये हो जाएगा हमारा सिंपल x की वैल्यू। अब x की वैल्यू होगी, अब आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। y की वैल्यू के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, उससे क्या होगा, भी x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा। या फिर आप ये कर लो कि x की जो वैल्यू आई है हमारी, इसको किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देखो अगर हम इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करें, या फिर मैं ये कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास x की वैल्यू है, x के प्लेस में क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं 3 माइनस 2 माइनस 4 5, ये कहाँ पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे, फिर इसके साथ आएगा y और फिर ये वाली वैल्यू 5 2 1 3, ये हो जाएगा सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सोल्व कर लेंगे, ये वाली जो मैट्रिक्स इधर आकर माइनस कर देंगे हम, 5 2 1 3 और माइनस क्या होगा 3 माइनस 4 माइनस 2 5। यहाँ पर ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो y की वैल्यू सिंपल इसको माइनस कर लो, कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3 2
2 माइनस और माइनस +4 ये हो जाएगा 6, ये 1 माइनस और माइनस +2 तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये 3 -5 हो जाएगा -2, ये हो जाएगी y की वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारे y की वैल्यू सिंपल। तो बस आपको ये इस टाइप से x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम एज इट इज ही है, लेकिन इसमें जो इक्वेशन है वो टफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल करना होगा जैसे हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये इसकी इक्वेशंस हैं। ओके, अब इसमें देखेंगे हम ए और बी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें ए और बी फाइंड करने के लिए आप दोनों इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो। इसमें क्या कर लो, या तो आप ए को सेम कर लो या फिर बी को सेम कर लो, जो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट में करते हैं। तो अगर हम ए को सेम कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, एलसीएम 6 है 2 और 3 का, तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो आप। इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। तो करेंगे हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई, तो कितनी हो जाएगी, 3 2 6 है, ये 3 3 9 बी, एंड यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी से, तो ये 3 3 4 12, ये 3 2 6 एंड 3 8 24, ये हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 इंटू ए, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, तो 3 2 6 ए हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 4 बी, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 2 4 0 एंड 2 4 8, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशंस हमारी आई हैं यहाँ, तो आप इनको न्यू इक्वेशन दे सकते हो कि भी नेमिंग कर सकते हो कि ये थर्ड ये फोर्थ। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, तो हमारा क्या होगा, ये 6 से माइनस है, 6 से -9 भी इक्वल्स टू में कितना, 3 12 6 24, एंड ये हमारे पास क्या है, 6 से +4 बी इक्वल्स टू में कितना, -2 4 0 8, ये है हमारे पास। अब आप इसको सोल्व कर लो, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, ये माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 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 का 13 बी, और इन दोनों को माइनस करो आप, 3 12 6 24, सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, -2 4 0 8। अब क्या करना है आपको, 13 बी, इन दोनों को माइनस कर लो आप, 3 माइनस और माइनस प्लस, +2 तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 12 -4 कितना हो जाएगा 8, ये 6 -0 करोगे 6, 24 -8 करोगे कितना हो जाएगा 16। लेकिन 13 -13 से अगर सभी को डिवाइड करोगे, ये माइनस का 13 है, इधर आकर माइनस का 13 डिवाइड में हो जाएगा हमारा, तो आप सभी को -13 से डिवाइड करो। अब देखो माइनस है, यहाँ लगा दो या फिर यहाँ पर, ये पूरे को ही माइनस बना देगा, ये 8/-13 हो जाएगा, ये 6/13 हो जाएगा माइनस में वो भी, और ये 16/13 हो जाएगा माइनस में। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कहाँ पर इसमें मिस्टेक हो गई। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही चेक करें कि भाई आपने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर मेंशन किया है वो सही किया है नहीं। तो 2a - 3b = 1428, यहाँ पर -1 2 0 4 3a + 2b। अब देखेंगे हम इसमें, ये हमने 3 से मल्टीप्लाई की, 3 3 2 6 3 3 9 एंड 3 से करेंगे तो 3 3 4 12 3 2 6 एंड 3 8 24, करेक्ट है। यहाँ पर 2 से किया हमने, 2 6 2 3 6 से, 2 2 4 बी, एंड 2 से करेंगे इसको 2 2 4 8 0 2 4 8। ओके, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 2 4 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, माइनस किया था, माइनस साइन होगा, ये माइनस का 13 बी हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस किया है हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 13, 3 माइनस और माइनस +2, ये 5 हो गया, 12 - 4 8 हो गया, 6 - 0 6 हो गया, 24 - 8 16, 13 -13 से सभी को डिवाइड करेंगे तो ये इसके आंसर हो गए बी की वैल्यू। अब अगर आप इस बी की वैल्यू को कहीं भी पुट करोगे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो ये और भी टफ हो जाएगा और आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करो, जैसे इस बार आपने ए को कैंसिल किया है, ऐसे आप अब बी को इक्वल बनाओ। कैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपको बी को सेम बनाना है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो इसको 6 बनाने के लिए इस बार हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो 2 से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 टू ज़ 4a, 2 3 ज़ 6b, 4a माइनस 6b इक्वल्स टू 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 1 ज़ 2, 2 4 ज़ 8, 2 2 ज़ 4 एंड 2 8 ज़ 16, ये हो जाएगा। एंड ऐसे ही हम ये जो इक्वेशन है इसमें अगर b को सेम करना था, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड में, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ 9a, और ये कितना हो जाएगा 3 2 प्लस का 3 2 6b, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 एंड 3 2 6, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 4 12, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड फोर्थ हो गई, ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ, एंड ये इसको सिक्स्थ बोल देते हैं। अब आप देखो कि भी यहाँ पर 6b है, ये b होगा, यहाँ पर 6b है, ये प्लस ये माइनस का है प्लस का, तो हम इक्वेशन को करेंगे ऐड। अब सब्ट्रैक्ट मत कर देना, क्योंकि अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है ना, ये सिक्स्थ है, फोर्थ नहीं है, ये है सिक्स्थ। ओके, तो हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करोगे आप, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही रहेगा सेम। 2 8 4 16, और ये वाली इक्वेशन 9a प्लस 6b प्लस 2 में माइनस 3 6 एंड 0 12, ये हो जाएगा। आप क्या कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे कैंसिल कर दो, 4a एंड 9a, 4a एंड 9a कितना हो जाएगा, ये 13a, 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 13a हो जाएगा। एंड इन दोनों को ऐड करोगे आप, क्या हो जाएगा देखो आप, 2 8 4 16, इसको ऐड कर दो किसके साथ, माइनस 3 6 0 12 के साथ, यहाँ पर 13a, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस 1, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 4 प्लस 0 4, एंड 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और 28 सॉरी। अब आप 13 से इसको भी डिवाइड कर दो, 13 से इसको भी डिवाइड करोगे आप, यहाँ पर जो ए वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 13 से डिवाइड करो, -1/13, यहाँ पर 14/13, और यहाँ पर क्या करो 4/13, और यहाँ पर 28/13। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी ए की वैल्यू, और यहाँ पर जो हमने फाइंड की है इसकी बी की वैल्यू। बस ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो y की वैल्यू हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी है, और आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास पहले से y गिवन है, तो आप y की प्लेस पे y पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 15 में, तो अब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे भी, ये वाली वैल्यू इधर माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। तो इसको तो आप आगे कर ही सकते हो। क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम 5 - 1 4, 0 -2 -2 -3 माइनस, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 3 - 5 ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2, यहाँ -1 -1 बस ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में। सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या बोल रहा है, ए और बी हमें गिवन किया है, ए एंड बी, फाइंड मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर अगर हमें इसके फर्स्ट में 2a + b फाइंड करना, तो इसको आप सिंपली कर ही सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड सी मैट्रिक्स करनी है अगर इसके सी, इसमें c + b इक्वल्स टू, आपको ये गिवन किया है 0 0 0 0, तो बस आपको यहाँ पर b पुट करना है, b को इधर आकर माइनस कर देना, बस क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0, ये b इधर आकर माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू आप रख देना, ये b की वैल्यू है -4 -1 -3 -2, सिंपल सा प्लस माइनस का खेल है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। 0 माइनस माइनस, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, और माइनस माइनस प्लस का 2, सिंपल ये हो गया इसमें सी इसका आंसर। ऐसे आप 17 कर सकते हो, इसमें 17 क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी गिवन किया, फाइंड करनी है इसमें एक्स की वैल्यू, सिंपल है भाई, वही सोल्व करना है आपको इसमें। 18th वाले में कह रहा है कि इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी किया हमने।
क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल है कि भाई एक्सपैंड करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, मीन्स 0 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व कर लोगे। आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें इसको इधर आकर प्लस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है मैट्रिक्स। ओके, इधर आकर प्लस हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड करके सिंपल इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।